Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning about triangles. Okay, triangles का ये लेक्चर नंबर 4 है, 9th मैथमेटिक्स। अब तक हमने क्या क्या लर्न किया है? यस, वी आर लर्निंग अबाउट रिमोट इंटीरियर एंगल ट्रायंगल का थ्योरम जो है वो हमने लर्न किया है। देन उसके बाद एक्सटीरियर एंगल का जो थ्योरम है, प्रॉपर्टी जो है हमने लर्न की थी। देन उसके बाद ये जो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल अगर आपको दिए हो तो वो हमें कॉन्ग्रुएंट शो करना हो तो उसके लिए हमने यहाँ पर कुछ टेस्ट लर्न किया था। वो थी SAS टेस्ट थी, देन उसके बाद ASA टेस्ट थी, देन उसके बाद SSS टेस्ट थी एंड हाइपोटेनियस साइड टेस्ट हमने लर्न किया। ठीक है, देन उसके बाद हमने कुछ थ्योरम देखे, आइसोस्केलस ट्रायंगल के थ्योरम देखे। आइसोस्केलस ट्रायंगल में हमने क्या लर्न किया था? अगर यहाँ पर आइसोस्केलस ट्रायंगल के टू साइड अगर यहाँ पर इक्वल हो, सेगमेंट इक्वल हो, तो उनके अपोजिट के जो एंगल है वो भी क्या होते हैं? वो इक्वल ही होते हैं। तो ये हमने लर्न किया था। ठीक है, सो आफ्टर दैट हमने मीडियन के बारे में लर्न किया। मीडियन अगर यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल हो तो ये जो मीडियन है, ये मीडियन का पॉइंट यहाँ पर क्या होता है? यस, ये अगर यहाँ पर इसकी जरा हमें डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, क्या होती है? हाफ ऑफ हाइपोटेनियस होती है। और यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल में 30, 60, 90 डिग्री का ट्रायंगल अगर यहाँ पर हो तो ये 30 के अपोजिट वाली ये जो साइड ये हाफ ऑफ हाइपोटेनियस होती है एंड सिमिलरली 60 के अपोजिट वाली साइड यहाँ पर √3/2 होती है हाइपोटेनियस एंड सिमिलरली 45, 45, 90 डिग्री के ट्रायंगल में क्या होता है? यस, वी ऑलरेडी लर्न दैट अगर यहाँ पर 45, 45 हो, 45, 45, 90, तब ये जो साइड है ये 1/√2 होती है हाइपोटेनियस। ओके, ये सब थिंग्स हमने अब तक लर्न किया। ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर नंबर 4 में क्या क्या लर्न करने वाले हैं? ठीक है, आइए देखते हैं। सो वी आर लर्निंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम। ओके, टुडे वी आर लर्निंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम। इट्स अ पार्ट नंबर 1। उसमें पार्ट नंबर 1 है एवरी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट। मतलब देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, ट्रायंगल का नेम है PAB। तो यहाँ पर कहीं पर भी देखिए ये M है, यहाँ पर क्या है? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका? AB का। इसका मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस यहाँ पर इक्वल हो जाएगा, मतलब AM MB यहाँ पर इक्वल हो गया। देन हमने परपेंडिकुलर मतलब ये लाइन हमने ड्रॉ की है, तो इस लाइन पे कहीं पर भी आप P पॉइंट ले तो ये जो AB का, ये जो AP एंड PB का जो डिस्टेंस है ये दोनों भी इक्वल ही होते हैं, ये हमें यहाँ पर थ्योरम कहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गिवन स्टेटमेंट क्या आ जाएगा? सो गिवन है लाइन L इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ सेगमेंट AB एट पॉइंट M, पॉइंट P इज एनी पॉइंट ऑन L। ये जो पॉइंट P है ये कहीं पर भी L पे हो सकता है। तो हमें प्रूव करना है PA इज इक्वल टू PB, इसलिए हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है? ड्रॉ सेगमेंट AP, हमने ये AP एंड ये PB हमने यहाँ पर, या तो BP हमने यहाँ पर ये ज्वाइन किया है। ठीक है, हमें यहाँ पर इसे प्रूव करना है। सो यहाँ पर प्रूफ लिखेंगे। देखिए प्रूफ में क्या आ जाएगा? फर्स्ट, इन ट्रायंगल PMA, ओके, इन ट्रायंगल PMA, ये वाला ट्रायंगल PMA एंड PMB आ जाएगा एंड ट्रायंगल PMB। ठीक है, सो सेगमेंट PM इज कॉन्ग्रुएंस टू सेगमेंट PM से ही, बिकॉज ये क्या है? कॉमन साइड। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉमन साइड। ओके, ये क्या है? कॉमन साइड। ओके, सो आफ्टर दैट देखिए यहाँ पर एंगल ये 90 डिग्री है, देयरफॉर क्या हम लिख सकते हैं? एंगल PMA इज कॉन्ग्रुएंस टू एंगल PMB लिख सकते हैं बिकॉज 90 डिग्री है। ओके, देयरफॉर 90 डिग्री एंगल यहाँ पर लिखेंगे। देन आफ्टर दैट देखिए, देन यहाँ पर देखिए सेगमेंट AM इज कॉन्ग्रुएंस टू सेगमेंट BM से, बिकॉज गिवन। देयरफॉर ट्रायंगल PMA इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल PMB हो जाएगा, बिकॉज बाय विच टेस्ट? बाय SAS टेस्ट से। ओके, देयरफॉर क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं? सेगमेंट PA इज इक्वल टू सेगमेंट PB लिख सकते हैं बिकॉज CSCT corresponding sides of congruent triangle। ओके, corresponding sides of congruent triangle से यहाँ पर PA इज इक्वल टू PB हमें मिल गया। मतलब अगर कहीं पर भी ये पॉइंट हो तो ये जो डिस्टेंस है PA और ये PB का ये क्या होता है? ये इक्वल ही होता है। मतलब ये दोनों भी साइड्स क्या होती है? ये इक्वल होती है। ठीक है, आई थिंक ये थ्योरम आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अभी देखते हैं इसका पार्ट नंबर 2। अभी पार्ट 2 क्या कहता है? एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ सेगमेंट लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट। मतलब
देखिए हमें यहाँ पर गिवन दिया है पॉइंट P इज एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट सेगमेंट ए बी, दैट इज PA इज इक्वल टू PB। हमें यहाँ पर ये इक्वल दिया है अभी, ओके। ये हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। M यहाँ पर देखिए ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये M पॉइंट यहाँ पर आ गया। तो देखिए हमें प्रूव क्या करना है, पॉइंट P इज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट AB। मतलब ये AB का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस पे ये P पॉइंट आता है, हमें ये प्रूव करना है, ओके। तो इसके लिए हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया। टेक अ मिड पॉइंट M, हमने यहाँ पर मिड पॉइंट M लिया एंड ड्रॉ लाइन PM, हमने ये PM लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। तो देखिए इसका हमें यहाँ पर एक्टिविटी बेस आपको ये थ्योरम कंप्लीट करना है। तो प्रूफ इसका आ जाएगा इन ट्रायंगल PAM एंड ट्रायंगल PBM, ओके। PMA या तो PAM कहे या तो PBM कहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। जो भी आप, अगर हमने यहाँ पर PMA लिया तो आपको ये सेकंड ट्रायंगल PMB ही लेना है, ओके। सो सेगमेंट PA इज कॉन्ग्रुएंस टू सेगमेंट PB, PA इज कॉन्ग्रुएंस टू PB बिकॉज ये गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। ये ऑलरेडी उन्होंने गिवन दिया है। सेगमेंट AM एंड MB भी क्या दिया है, उन्होंने गिवन ही दिया है, तो यहाँ पर आप गिवन लिखेंगे। Then after that segment PM is congruous to segment PM, क्यों यहाँ पर लिखा, because common side, and therefore triangle PAM is congruous to triangle PBM यहाँ पर हो जाएगा because we stays by S test से यहाँ पर हो जाएगा। PMA एंड इस कॉन्ग्रुएंस टू क्या हो जाएगा, एंगल PMB से, मतलब ये यहाँ पर क्या हो गई, ये दोनों भी यहाँ पर कॉन्ग्रुएंस बन जाएंगे CACT से, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। बट एंगल PMA प्लस, देखिए एंगल PMA प्लस एंगल PMB, एंगल PMB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री, बिकॉज ये लीनियर एंगल है। देयरफॉर क्या हम यहाँ पर PMB के जगह पर PMA लिख सकते हैं। देयरफॉर ये बन जाता है 2PMA इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल PMA आता है 90 डिग्री। देयरफॉर सेगमेंट PM इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट AB आ जाएगा, ओके। तो इक्वेशन हमने इसे 1 किया। देन आफ्टर दैट बट पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। पॉइंट M जो है यहाँ पर मिड पॉइंट है AB का, सो हमने कंस्ट्रक्शन वैसे ही ड्रॉ किया है। लाइन PM इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट AB, सो पॉइंट P इज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ सेगमेंट AB, ठीक है। ये AB के ये जो P पॉइंट है यहाँ पर वहां पर आएगा, बिकॉज ये अगर 90 डिग्री आता है और ये दोनों ये दो सेगमेंट है PA एंड PB यहाँ पर इक्वल है, तो ये जो P पॉइंट है यहाँ पर ही आ जाएगा, ओके, इस लाइन पर ही आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये थ्योरम आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा, ओके। सो नाउ वी सी नेक्स्ट वन। सो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, अभी नेक्स्ट हमें लर्न करना है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो इसका भी यहाँ पर पार्ट नंबर 1 है। एवरी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द साइड्स ऑफ द एंगल, ओके। मतलब ये जो AB है और ये AC यहाँ पर इक्वल है, हमें यहाँ पर शो करना है, ओके। अगर हम यहाँ पर देखिए एंगल ड्रॉ किया, इसका ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ओके। एंड उन्होंने क्या कहा, एवरी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर जो है यहाँ पर किसी पर भी हमें पॉइंट ले लिया ऑफ एन एंगल इज इक्वी डिस्टेंस, ये इक्वी डिस्टेंस होता है फ्रॉम द साइड्स ऑफ एन एंगल, ओके। ये जो एंगल के साइड है इससे ये इक्वी डिस्टेंस होता है, मतलब यहाँ पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एंड यहाँ पर मैंने इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये क्या होता है, ये इक्वी डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस यहाँ पर इक्वल होता है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स पहले हम लिखते हैं गिवन। सो रे QS इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR, point A is any point on ray QS, segment AB is perpendicular to ray QP, segment AC is perpendicular to ray QR, okay, segment AC परपेंडिकुलर टू रे QR, ओके। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए ये जो QB है एंड ये QC, ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। तो ये जो डिस्टेंस है हमने, ये जो B एंड ये C पॉइंट यहाँ पर एंगल, ये जो एंगल के एज है, ओके, साइड से यहाँ पर से इक्वल ही हो जाएगा। देयरफॉर QB एंड यहाँ पर QC इक्वल है। तो हमें प्रूव देखिए क्या करना है, प्रूव AB इज कॉन्ग्रुएंस टू सेगमेंट AC। AB हमें प्रूव करना है AC के, तो यहाँ पर हम प्रूफ लिखेंगे, तो यहाँ पर प्रूफ यहाँ पर लिखते हैं। सो प्रूफ इन ट्रायंगल ABQ एंड ट्रायंगल ACQ, ठीक है। क्या हो जाएगा देखिए, सेगमेंट
एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल ए सी क्यू आ जाएगा बिकॉज 90 डिग्री एंगल, ओके 90 डिग्री एंगल है। सो आफ्टर दैट नेक्स्ट देखिए सेगमेंट बी क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा सेगमेंट सी क्यू से, ठीक है। देन आफ्टर ये क्यों लिखा हमने, बिकॉज ये गिवन है, ओके क्योंकि देखिए यहाँ पर ये बी क्यू एंड ए सी क्यू यहाँ पर इक्वल हो जाना चाहिए, बिकॉज हमने ये जो ए पॉइंट लिया है ये इक्वी डिस्टेंस हमने कंसीडर किया है, तो ये एज से ये दोनों पॉइंट भी यहाँ पर सेम ही होने चाहिए एज करस्पॉन्डिंग टू क्यू, ओके। अगर हमने यहाँ पर देखिए बी पॉइंट यहाँ पर ले लिया, आर पॉइंट यहाँ पर ले लिया, ठीक है, ये एज पे, तो ये डिस्टेंस यहाँ पर चेंज होने वाला है ना, मतलब ये यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होगा, इसलिए ये जो डिस्टेंस है ये एज से, तो ये यहाँ पर ये बी क्यू एंड क्यू सी यहाँ पर इक्वल ही होनी चाहिए। सो आफ्टर दैट एंगल बी क्यू ए, एंगल बी क्यू ए इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट्स का सिंबल आपको देना है यहाँ पर। सो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉन्ग्रुएंट्स इज इक्वल टू एंगल कौन सा यहाँ पर देखिए एंगल बी क्यू ए लिया तो यहाँ पर सी क्यू ए आ जाएगा, क्यों यहाँ पर, बिकॉज ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। सो आप यहाँ पर गिवन भी लिख सकते हो, ठीक है, गिवन, बिकॉज ये गिवन है हमने ऑलरेडी लिखा है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी क्यू is congruous to triangle ACQ by which test, by ASA test, यहाँ पर आ जाएगा। therefore देखिए क्या हो जाएगा, so by ASA test segment AB is equal to segment AC, मतलब segment AB is congruous to segment AC हो जाएगा because CSCT, okay, corresponding sides of कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ओके, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यहाँ पर आ गया। तो आई थिंक ये थ्योरम आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा, ओके। सो नाउ वी सी नेक्स्ट पॉइंट। सो पार्ट नंबर 2 है एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द साइड्स ऑफ एन एंगल इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। तो गिवन देखिए क्या दिया है, ए इज ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ पी एंगल पी क्यू आर, ए यहाँ पर कहीं पर भी है, ठीक है, ये जो पी क्यू आर दिया है, सो पी क्यू आर जो हमने यहाँ पर ले लिया है इंटीरियर मतलब कहीं पर भी ए लिया है, ओके। सेगमेंट ए सी इज परपेंडिकुलर टू रे क्यू आर एंड ए बी परपेंडिकुलर टू ऑन क्यू पी, ओके। देन हमें देखिए ए बी इज इक्वल टू है ए सी से, तो हमें यहाँ पर प्रूव करना है रे क्यू ए इज द बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर, क्यू ए है बाइसेक्टर है पी क्यू आर का, मतलब ये एंगल हमें प्रूव करने हैं दोनों इक्वल है, मतलब एंगल बी क्यू ए इज इक्वल टू सी क्यू ए आता है कि नहीं हमें यहाँ पर शो करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा प्रूफ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रूफ। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी क्यू एंड ट्रायंगल ए सी क्यू सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंस टू सेगमेंट ए सी, क्यों लिखा, बिकॉज ये गिवन है, ओके। देन उसके बाद एंगल ए बी क्यू इज कॉन्ग्रुएंस टू एंगल ए सी क्यू, क्यों लिखा, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री एंगल, ओके, परपेंडिकुलर है, ये आप इसे गिवन भी लिख सकते हो। देन उसके बाद सेगमेंट क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंस टू सेगमेंट क्यू सी, ठीक है, ये भी क्या है गिवन ही होगा, बिकॉज अगर हमने यहाँ पर ये इक्वल नहीं लिया तो ये फॉर एग्जांपल सी पॉइंट अगर हमने यहाँ पर ले लिया तो ये ऐसे मैंने ड्रॉ किया तो ये परपेंडिकुलर नहीं हो जाएगा, और ये क्यू सी यहाँ पर इक्वल होता है क्यू बी से, ठीक है, ऑलरेडी हमने देखा है, ओके। सो ट्रायंगल ए बी क्यू कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल ए सी क्यू से बिकॉज बाय SAS टेस्ट, ओके। तो क्या हम यहाँ पर कह सकते हैं एंगल बी क्यू ए इज कॉन्ग्रुएंस टू एंगल सी क्यू ए, लिख सकते हैं बाय CACT, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ओके। देयरफॉर ये क्या हो गया, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के, तो देयरफॉर एंगल बी क्यू ए इज कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा एंगल सी क्यू ए से, तो यहाँ पर ये प्रूव हो गया। आई थिंक ये थ्योरम आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अभी हम लर्न करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटीज ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ओके। तो थ्योरम देखिए क्या कहता है, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल, अगर ट्रायंगल के टू साइड्स यहाँ पर अनइक्वल हो, देन द एंगल अपोजिट टू द ग्रेटर साइड इज ग्रेटर देन द एंगल अपोजिट टू द स्मॉलर साइड। मतलब देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया है एक्स वाई जेड, साइड एक्स जेड, ये जो एक्स जेड है ये ग्रेटर है एक्स वाई से, ठीक है। तो हमें प्रूव क्या करना है, देखिए एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड कहाँ पर है, एक्स वाई जेड ये वाला एंगल,
एंड एंगल XZY, ठीक है। तो हमें क्या दिखाना है, ये जो एंगल है ये इससे स्मॉलर वन है, हमें यहाँ पर शो करना है। देखिए इसके लिए हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्या ड्रॉ किया है। सो टेक पॉइंट P, हमने यहाँ पर P पॉइंट लिया है ऑन साइड XZ सच दैट XY इज इक्वल टू XP, XY इज इक्वल टू XP एंड हमने यहाँ पर Y पे यहाँ पर क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसका प्रूफ देखिए क्या हो जाएगा। अभी प्रूफ हमने यहाँ पर लिखा है, प्रूफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल XYP, देखिए इन ट्रायंगल XYP XY इज इक्वल टू क्या है, XP, ठीक है। क्यों, बिकॉज हमने कंस्ट्रक्शन ही किया है वैसे, ठीक है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन आ जाएगा, ओके। सो आफ्टर दैट देखिए एंगल XYP इज इक्वल टू आ जाएगा एंगल XPY, ये जो XYP एंड एंगल XPY, बिकॉज ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट वाले एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल ही होते हैं, ठीक है। देयरफॉर क्यों लिखेंगे यहाँ पर, इसका रीजन हमें लिखना है, बिकॉज आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम, ओके, जो हमने थ्योरम लर्न किया है, और इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1, ओके। सो आफ्टर दैट देखिए एंगल XPY is an exterior angle of triangle XPZ, okay, is an exterior angle of triangle YPZ, okay, YPZ मतलब ये ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। ये जो XYP मतलब ये है, यहाँ पर एंगल क्या है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर बन जाएगा। देयरफॉर देखिए ऑलरेडी हमें पता है प्रॉपर्टी जो हमने लर्न की थी, देखिए एंगल XPY ग्रेटर देन एंगल PZY, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, या तो आप प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल भी कह सकते हो, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम भी आप कह सकते हो, ठीक है। XPY, ये XPY जो है ये वाला, ये ग्रेटर होगा PZY से, PZY से, इससे ये क्या होगा, ग्रेटर होगा, बिकॉज देखिए रिमोट इंटीरियर एंगल में ये जो एंगल है ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, किसका, PZY का, मतलब ये दोनों एंगल इसके रिमोट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, ठीक है। सो ये जो एंगल है इन दोनों में से ग्रेटर ही होने वाला है। देयरफॉर हमने क्या लिखा, एंगल XPY इज ग्रेटर देन एंगल PZY, ओके। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 अभी देखिए XPY क्या किससे इक्वल है, XYP से, देयरफॉर क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं, एंगल XYP इज ग्रेटर देन एंगल PZY। क्यों लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, ठीक है, हमने ये लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 से। आफ्टर दैट देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो एंगल XYP प्लस एंगल PYZ इज ग्रेटर देन एंगल PZY। क्यों यहाँ पर लिखा, देखिए अभी यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है, हमने यहाँ पर ये पॉइंट लिया है X, ये इक्वल है, यहाँ पर P यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर है Y एंड यहाँ पर है Z, ओके। तो एंगल XYP कहाँ पर है, XYP ये वाला है, प्लस एंगल PYZ कहाँ पर है, PYZ ये है, तो ये ग्रेटर हो जाएगा PZY से, PZY से, मतलब इससे क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल यहाँ पर ग्रेटर बन जाएंगे। क्यों यहाँ पर बेटर बन गए, ठीक है, यस ऑलरेडी हमने यहाँ पर लर्न किया है, ठीक है। इफ एंगल A इज ग्रेटर देन B एंड एंगल C इज ग्रेटर देन 0 देन एंगल A प्लस C यहाँ पर ग्रेटर हो जाएंगे B से, मतलब देखिए इसका रीजन क्या हो जाएगा, इफ A इज ग्रेटर देन B एंड C इज ग्रेटर देन 0 देन A plus B, then A plus C is greater than B हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर XYP ये एंगल देखिए XYP, बिकॉज यहाँ पर देखिए ये XYP ये वाला एंड प्लस PYZ ये वाला क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर हो जाएगा PZY से, ठीक है। तो ये एंगल यहाँ पर ग्रेटर हो जाएगा PZY से, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट स्टेप, एंगल XYZ is greater than angle PZY, therefore that is angle XYZ is greater than angle XZY, ठीक है। PZY कहाँ पर है, PZY, या तो हम यहाँ पर XZY भी इसे कह सकते हैं, तो ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। एंगल XYZ is greater than एंगल XZY से, ठीक है। XYZ ये जो है यहाँ पर ग्रेटर है किससे, एंगल XZY से, ठीक है। आई थिंक ये थ्योरम आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अभी देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट।
तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट थ्योरम है, इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल देन द साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर देन द साइड अपोजिट टू द स्मॉलर एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल, मतलब ये दोनों भी इक्वल नहीं है। देन साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल, मतलब यहाँ पर अगर कोई ग्रेटर एंगल है उसका जो अपोजिट है, ये जो साइड होती है ये क्या होती है, ग्रेटर होती है साइड अपोजिट टू द स्मॉलर एंगल। जो स्मॉलर एंगल है उसके अपोजिट जो भी साइड है उससे ये ग्रेटर होती है। तो यहाँ पर देखिए गिवन क्या हो जाएगा, तो ये थ्योरम है कैन बी प्रूव बाय इनडायरेक्ट प्रूफ। हम ये जो थ्योरम है यहाँ पर इनडायरेक्ट प्रूफ से यहाँ पर प्रूव करेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, मतलब ये जो ब्लैंक्स दिया है यहाँ पर जस्ट फिल करना है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी बेस्ड थ्योरम है। ओके, सो गिवन देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल ए बी सी है, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी। ये जो B है ये C से क्या है, ग्रेटर है। तो हमें प्रूव करना है AC इज ग्रेटर देन AB। AC जो है यहाँ पर प्रूव करना है AB से, क्योंकि ये जो B है ये क्या है, ग्रेटर है देन C से, तो इसके अपोजिट वाली ये क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। तो AC हमें यहाँ पर प्रूव करनी है AB से। तो यहाँ पर देखिए प्रूफ क्या आ जाएगा, देयर आर ओनली 3 पॉसिबिलिटीज रिगार्डिंग द लेंथ ऑफ द साइड्स AB एंड द साइड AC ऑफ ट्रायंगल ABC। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, AC यहाँ पर लेसर देन होगा AB से, या तो सेकंड क्या हो जाएगा AC इज इक्वल टू होगा AB से, या तो थर्ड वन क्या हो जाएगा, ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है वो AC इज ग्रेटर देन AB से। ठीक है, तो ये 3 पॉसिबिलिटी यहाँ पर आ जाएगी। देन इसका देखिए प्रूफ नेक्स्ट क्या हो जाएगा आगे का। तो फर्स्ट हम एज्यूम करते हैं फर्स्ट कंडीशन, लेट अस एज्यूम दैट AC इज लेस देन AB। देखिए क्या हो जाएगा, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल देन द अपोजिट एंगल टू ग्रेटर साइड इज, क्या होता है, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल देन द एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज, क्या आ जाएगा यहाँ पर, यस, ग्रेटर देन द एंगल अपोजिट टू द स्मॉलर साइड। ओके, तो यहाँ पर आपको लिखना है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टेटमेंट, तो इज ग्रेटर साइड इज ग्रेटर देन द एंगल opposite to the smaller side। ओके, देखिए ट्रायंगल क्या है यहाँ पर, ट्रायंगल ऐसा है यहाँ पर। ओके, तो ये हमारा गिवन ट्रायंगल है। ABC। अभी मुझे बताओ एंगल C ये किससे ग्रेटर होगा। देखिए इफ टू साइड्स ऑफ AC क्या है, अभी देखिए AC यहाँ पर स्मॉलर है AB से। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर एज्यूम क्या किया था कि AC जो है यहाँ पर लेसर देन है AB से, मतलब ये जो AC है ये AB से क्या है, स्मॉलर वन है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा था, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल, टू साइड्स यहाँ पर अनइक्वल होती है तो एंगल अपोजिट टू द ग्रेटर साइड, तो ये जो एंगल है ग्रेटर साइड, देखिए यहाँ पर ये जो ग्रेटर हमने एज्यूम क्या किया है, AB यहाँ पर ग्रेटर एज्यूम किया है। तो एंगल C इज ग्रेटर देन किससे होगा, एंगल B से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल B, बट एंगल C इज लेस देन एंगल B। क्यों यहाँ पर आ जाएगा, बिकॉज ये हमें ऑलरेडी गिवन में दिया है। ठीक है, एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C से। देयरफॉर देखिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर दिस क्रिएट्स अ कॉन्ट्राडिक्शन, सो एंगल B इज लेसर देन एंगल C इज रॉन्ग। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, रॉन्ग बन जाएगा। ठीक है, सो आफ्टर देखिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इफ AC इज इक्वल टू AB, AC जो यहाँ पर AB से इक्वल हो जाता है, देन ये जो एंगल है B एंड एंगल C यहाँ पर क्या हो जाएगी, इक्वल बन जाएंगे, बिकॉज AC एंड BC मतलब आइसोस्केलस ट्रायंगल हो जाएगा। बट गिवन क्या दिया है, बट गिवन है एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C, मतलब ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। मतलब एंगल B मतलब AC एंड AB इज रॉन्ग, देयरफॉर थर्ड यहाँ पर इक्वल हो जाएगा। मतलब थर्ड हमने एजम्पशन क्या लिया था, AC इज ग्रेटर देन AB इज द ओनली रिमेनिंग पॉसिबिलिटी, देयरफॉर AC इज ग्रेटर देन AB यहाँ पर प्रूव हो गया। ठीक है, सो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नेक्स्ट थ्योरम है, थ्योरम द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ओके, मतलब यहाँ पर देखिए सम ऑफ एनी टू साइड्स, मतलब एक यहाँ पर ट्रायंगल है उसके साइड से इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, मतलब कोई भी थर्ड साइड हो उसकी लेंथ हो यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर ये दोनों में से यहाँ पर स्मॉलर हो जाएगा। देयरफॉर मतलब गिवन ट्रायंगल ABC इज एनी ट्रायंगल, ABC इज एनी ट्रायंगल। हमें प्रूव क्या करना है, AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC
मतलब इन दोनों की एडिशन ये BC से ग्रेटर देन हो जाएगी, या तो AB प्लस BC, AB प्लस BC मतलब ये इन दोनों की एडिशन AC से ग्रेटर हो जाएगी, या तो AC एंड AB इनके एडिशन AB से ग्रेटर हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया है, क्या कंस्ट्रक्शन किया है, ये AB को हमने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया एज कंपेयर टू यहाँ पर AC एंड AD। हमने यहाँ पर D पॉइंट A से लिया है कि ये C पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, मतलब AC इज इक्वल टू AD आ जाए। ठीक है, सो टेक अ पॉइंट D ऑन अ रे BA सच दैट AD इज इक्वल टू AC। ओके, तो हम यहाँ पर इसका प्रूफ लिखना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रूफ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन ट्रायंगल ACD AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AD। क्यों, बिकॉज हमने कंस्ट्रक्शन किया है। ओके, यहाँ पर आ जाएगा कंस्ट्रक्शन। ओके, सो एंगल ACD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल ADC। बिकॉज इसका रीजन क्या आ जाएगा, देखिए ACD मतलब ये वाला एंगल एंड ADC मतलब ये वाला एंगल। क्यों आ जाएगा, बिकॉज आइसोस्केलस ट्रायंगल, देयरफॉर आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम। ओके, सो आफ्टर दैट देखिए एंगल, देयरफॉर एंगल ACD प्लस एंगल ACB इज ग्रेटर देन एंगल ADC। ठीक है, देयरफॉर एंगल BCD इज ग्रेटर देन एंगल ADC हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो BCD है, ये जो एंगल है पूरा, ये ग्रेटर हो जाएगा AD से, मतलब ये जो एंगल है इससे ये ग्रेटर हो जाएगा। देयरफॉर साइड BD इज ग्रेटर देन साइड BC से, यहाँ पर हो गई। क्यों, यहाँ पर द साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। ओके, आई बात समझ में। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सो नेक्स्ट वी राइट ओवर हियर, सो BA प्लस AD इज ग्रेटर देन BC से हो जाएगा। बिकॉज क्यों यहाँ पर लिखा, बिकॉज BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BA प्लस AD। ठीक है, BA प्लस AD आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बिकॉज देखिए यहाँ पर ये BA यहाँ पर है, AD यहाँ पर है, बिकॉज BD इज इक्वल टू BA प्लस AD, देयरफॉर हमने यहाँ पर लिखा। देयरफॉर देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, BA प्लस AC इज ग्रेटर देन BC। बिकॉज क्यों आ गया यहाँ पर, बिकॉज AD इज इक्वल टू AC। ओके, AD इज इक्वल टू AC है, तो सिमिलरली we can prove that AB plus BC is greater than AC and BC plus AC is greater than AB। ठीक है, ये हम यहाँ पर सिमिलरली प्रूव कर सकते हैं। आपको यहाँ पर क्या करना है, कंस्ट्रक्शन वैसे ड्रॉ करना है। मतलब देखिए हमने यहाँ पर A से ड्रॉ किया था, आप यहाँ पर A से एक्सटेंड करके AC इज इक्वल टू AC आपको एक पॉइंट यहाँ पर D लेना पड़ेगा, तो ये इक्वल हो जाएगा। तो वैसे आप यहाँ पर थ्योरम प्रूव कर सकते हो। तो सिमिलरली हम यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC एंड BC प्लस AC इज ग्रेटर देन AB। ओके, तो आई थिंक ये थ्योरम आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ही आपका जो लेक्चर नंबर 4 है यहाँ पर ही एंड हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।